सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रैक स्टार्ट। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स की, जो कि आपका यहाँ पर रहने वाला है। लेसन प्लान आपका टॉपिक रहेगा इस वीडियो का कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। अगर आप 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं तो आपको अभी तक लेसन प्लान के बारे में पता चल चुका होगा कि आपको एक बड़ा सा चार्ट दिया जाता है, वहाँ पर आपको एक लेसन प्लान बनाना होता है। लेसन प्लान होता क्या है बेसिकली, देखिए, अगर आप कल के दिन कोच बनते हैं, आपको एक सेशन लेना है, एक घंटे का या फिर 50 मिनट का आपका सेशन होता है, तो आपको वो कैसे लेना है, उसके कौन कौन से आपको ड्रिल करानी है, कैसा आपका स्टार्टिंग का रहेगा, आपको एंडिंग कैसे करनी है अपनी क्लास की, आपका मिड में कैसे कैसे आपको कौन कौन से ड्रिल करानी है, कौन कौन से पार्ट पे आपको जो है मेन फोकस करना है, तो ये आपको एक लेसन प्लान के थ्रू एक सिस्टमेटिक वे में आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना होता है, यानी कि आपको एक्सरसाइज करवानी होती है। ऐसी नहीं कि आपके माइंड में कुछ भी आया और आपने घुमा के वो वहाँ पर बच्चों को करा दिया, ऐसा नहीं होता। आपका एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट को बनाने आपको एक चार्ट पे बनाना होता है, जो कि आपका एक लेसन प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉलीबॉल लेसन प्लान के बारे में। आपको एक वॉलीबॉल का लेसन प्लान कैसे बनाना है, टॉपिक क्या रहेगा, ये आगे वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, अगर आप हर किसी गेम, आप किसी अदर गेम से हैं, वॉलीबॉल से नहीं है, तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटली वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जो है एंड में देख सकते हैं, और आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके थ्रू भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और नॉलेज मिल जाएगी। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने वॉलीबॉल का लिया है, बट किसी भी अदर स्पोर्ट्स के जो है बच्चे जो है इसको देख सकते हैं कि आपको कैसे अपना जो है लेसन प्लान बनाना है। आपको लेके चलता हूँ इसकी शीट के ऊपर। देखिए, आप जब अभी पटियाला सेंटर पे जाओगे, किसी भी साई के सेंटर पे जाओगे 6 वीक वाले के, तो आपको उसका फ्रंट पेज ऐसा मिलेगा। यहाँ पर आपने क्या है, अपना नाम फिलअप करना है। रोल नंबर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, सीरियल नंबर दिया जाएगा। जो भी होगा आपके वहाँ पर टीचर बता देंगे। क्लास की स्ट्रेंथ ये आपको नहीं भरना है अपना। यहाँ पे जो है जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। एज ग्रुप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है, लिखना होता है बेसिकली। डेट टाइम आपको यहाँ पर लिखना होता है। ड्यूरेशन आपको यहाँ पर लिखनी होती है 50 मिनट या फिर 45 मिनट आपका यहाँ पर होता है। एम पे आपको क्या करना है, आपको टॉपिक दिया जाएगा, वो आपको यहाँ पर करना है। टास्क में कुछ नहीं करना। इक्विपमेंट में, जैसे कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं, विसल कर रहे हैं, कोई और इक्विपमेंट ले रहे हैं, आपको वहाँ पर आपको जैसे कि कोन वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। टीचिंग एड में आपको कुछ नहीं करना है, और लेक्चर रेफरेंस में आपको यहाँ पर नोट्स लिख देना है सिंपल, और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे इसके दूसरी साइड में, तो आपको इस टाइप की शीट दिखाई देगी। यहाँ पर इस टाइप की शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप इसको जो है लेंथ, अगर आपका टॉपिक और ज़्यादा बड़ा है ना, तो आप क्या करिए, जैसे मैंने करा था यहाँ पर, मैंने क्या है ना, इसके नीचे वाइट शीट और लगा दी थी। मतलब आपका A3 साइज़ का पेपर आता है, वो यहाँ पर और अटैच कर दिया था, तो मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह और मिल गई थी। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपना लेसन प्लान बनाया था। इस वीडियो में आप यहाँ पर देखोगे कि इसको बनाना कैसे है। तो आपको सबसे पहले यहाँ ऊपर जो है ना अपना टॉपिक लिखना है। तो मैं यहाँ पर टॉपिक देता हूँ 5 प्लेट सर्विस रिसेप्शन सिस्टम, यानी कि आपका W फॉर्मेशन का आपका वॉलीबॉल में होता है। तो इसके ऊपर मैं लेसन प्लान बनाने वाला हूँ। अगर आपका टॉपिक है तो आप यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने 6 वीक सर्टिफिकेशन कोर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखोगे पहला पार्ट आपका रहता है इंट्रोडक्शन का, यानी कि आप सबसे पहले सपोज करिए कि आप एक क्लास ले रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबको एक विसल मारेंगे और एक असेंबली लेंगे सबकी। ये आपका 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ देखिए आपका टास्क क्या रहता है। टास्क आपका रहेगा असेंबली, यानी कि ग्रेडिंग, और इंट्रोडक्शन आपको करना होगा आज के टास्क के बारे में, यानी कि आज की क्लास के बारे में आपको बताना होगा डिटेल में। अगर यहाँ पर देखें तो देखिए आपको असेंबली एंड रोल कॉल करना है, अटेंडेंस लेनी है सभी स्टूडेंट की, ब्रीफ में आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देना है, और टास्क बताना है कि आज हम ये एक्सरसाइज करने वाले हैं, और उनके बारे में भी पूछना है स्टूडेंट के बारे में कि कल जो हमने जो एक्सरसाइज करी थी उससे किसी को कोई इंजरी वगैरह तो नहीं हो रखी, कोई ज़्यादा थकान तो नहीं है, किसी के मसल पेन तो नहीं है। आप उसको, जिसके भी प्रॉब्लम है आप उसको सॉल्व करेंगे, और अटेंडेंस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर ब्रीफ में करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर आता है ये मेथड। यहाँ पर मेथड में क्या लिखना है, किस मेथड के थ्रू आप ये जो है ये सारी चीज़ें करेंगे, तो ये कमांड मेथड के थ्रू करोगे। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सिंपली यहाँ पर आपको पिक्चर वगैरह लगानी होती है, ये मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पर आप देखोगे नेक्स्ट आपको क्या रहता है, 15 मिनट के अंडर में आपको क्या करना है, जनरल वार्म अप करना है। जनरल वार्म अप में आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि जनरल वार्म अप हो गया रैंप मेथड के थ्रू। इसके बाद आप नीचे यहाँ पर लिखेंगे R का मतलब हो गया रेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी थ्रू, आपका यहाँ पर हो गया वॉकिंग, जॉगिंग एंड रनिंग। रनिंग के थ्रू यानी जॉगिंग और वॉकिंग के थ्रू आप क्या है बॉडी टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ाएंगे उनका, यानी कि वार्म अप करवाएंगे एक तरीके से। A एंड M का मतलब हो गया एक्टिवेशन एंड मसल्स एंड जॉइंट मोबिलिटी एक्सरसाइज हो गई आपकी, यानी कि डायनामेटिकल आपकी एक्सरसाइज हो गई, रोटेशनल एक्सरसाइज हो गई, स्क्वाट्स वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें आप उनसे करवाएंगे।
इसके बाद पी का मतलब हो गया स्किल रिलेटेड स्पेसिफिक मूवमेंट, जैसे कि आप किसी भी, अगर आप जैसे एथलेटिक से हैं, आपको लेग की आपको एक्सरसाइज ज़्यादा करानी होगी उनसे, जो भी है आपकी, ये आपके ऊपर है, स्किल के ऊपर आपने जो है कराना है, यानी कि आपका स्पेसिफिक मूवमेंट की एक्सरसाइज आपको वहाँ पर देनी है बच्चों को। इसके बाद आपका आता है स्पेसिफिक वार्म अप। स्पेसिफिक वार्म अप में क्या रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, स्पेसिफिक मूवमेंट एक्सरसाइज रेपिटेशन एंड प्रीवियस ड्रिल आपका यहाँ पर करवाओगे हिटिंग ओवर द नेट। ठीक है, यह आपको यानी कि नेट के ऊपर कराना है कि बॉल को हिट करेंगे, वो ड्रिल वगैरह आप करवा सकते हो जनरल वार्म अप में। इसके बाद ये आपका सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है इंट्रोडक्शन का। ये आपका टोटल 15 मिनट का रहेगा। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 5 मिनट आपका असेंबली का हो गया और बाकी 5 मिनट का जनरल वार्म अप हो गया, 5 मिनट का स्पेसिफिक वार्म अप हो गया। मेथड क्या रहने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रैक्टिस मेथड के थ्रू आपको यहाँ पर इनको तैयारी करवानी होगी बच्चों को यहाँ पर। इसके बाद नीचे अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये आप इधर साइड में देख सकते हो कि ऐसे आप जो है असेंबली लेंगे, जहाँ पर आपका ये कोच हो गया और ये सारे बच्चे हो गए, ये आपका वॉलीबॉल कोर्ट हो गया। तो इसी टाइप से आप देख सकते हो, इसी टाइप से आपका यहाँ पर असेंबली होती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जानेंगे मेन पार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर मेन पार्ट में ज़्यादा फोकस रखना है। ये आपका यहाँ पर आपके मार्क्स यहीं पे आपके सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे। सबसे पहले आप देखोगे 2 मिनट का आपको यहाँ पर क्या करना है, एडवांटेज ऑफ सिस्टम आपको बताना है कि आप जो ड्रिल करने वाले हैं वो आपको क्या एडवांटेज देगी, उसके बेनिफिट आपको बताना है, यानी इंपॉर्टेंस आपको बताना है। तो आप इस टाइप से जो है 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि डब्ल्यू फॉर्मेशन कवर द एंटायर कोर्ट, यानी कि आपका जो डब्ल्यू फॉर्मेशन होता है ना, ऐसे करके डब्ल्यू वाला, तो वो जो है पूरे कोर्ट को आपका यहाँ पर कवर कर देता है। आपके यहाँ पर पॉइंट्स बहुत कम जाते हैं। द सिस्टम ऑफ वेरियस ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपकी रहती है। द सिस्टम रिगार्ड्स गैप यहाँ पर बहुत कम रहता है आपका। तो इसमें आप जो है ऐसे बेनिफिट आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो यहाँ पर कि क्या इस ड्रिल, जो भी आप ड्रिल करा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम डब्ल्यू फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो आपके डब्ल्यू फॉर्मेशन के क्या बेनिफिट है, ये आप यहाँ पर बताओगे नीचे। इसके बाद आप जो है यहाँ पर आप बता सकते हो कि कैसे आपको वो याद रखना है, यानी कि आप डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू आप बच्चों को बताओगे ना और एक्सप्लेन करोगे उनको। पहले आप डेमो दोगे कि इसके थ्रू आपको ऐसे ड्रिल ये करनी है, यहाँ पर आप जो है एक्सप्लेन कर सकते हो या आप लाइन्स लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पर ये आप देखोगे कि फॉर्मेशन क्या रहेगी, आपको फॉर्मेशन बतानी है उनको, आपको इम्प्रूव कराना है उनका सिस्टमेटिक जो वे है, आपको उनकी कोई भी गलती है तो वो आप इम्प्रूव कराओगे। कैसे इम्प्रूव कराओगे ये आगे हम देखेंगे। इसके बाद लास्ट और यहाँ पर आपका रहता है एग्जीक्यूट करना है आपको, जो भी आपने उनको कराया ना ड्रिल, कैसे आपने ड्रिल कराया यहाँ पे देख सकते हो। आपको मिनिमम से मिनिमम 4 ड्रिल तो आपको यहाँ पर लिखनी ही लिखनी है, तभी आप यहाँ पर बेटर स्कोर कर पाओगे। ड्रिल में आप डमी प्रैक्टिस करवा सकते हो, 6 प्लेयर ऑन कोर्ट, ये आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए आप इसको जो है कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ड्रिल है, आपने अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं तो आप ड्रिल करते होंगे, आपको बहुत सारी ड्रिल पता होंगी, तो वही ड्रिल आपको सिंपली यहाँ पर लिखनी है। आप जो है मेरी ड्रिल भी देख सकते हो, यहाँ पर जो मैंने लिखी है, इनको भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आपको ये मैंने बताया था ना एग्जीक्यूट द सिस्टम, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो 5th में, कि आपको एक मैच खिलाना है जो कि 2 टीम में आपको डिवाइड करने हैं बच्चों को। उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे उस ड्रिल को उस गेम के अंडर में। जैसे आपने डब्ल्यू फॉर्मेशन तो बच्चों को बता दिया कि ये होता है, इसके आपको बेनिफिट बता दिया, उसके बाद आपको ड्रिल भी तो करानी है ना, प्रैक्टिस करानी है उनको, आपको उस डब्ल्यू फॉर्मेशन पे और कमांड करवाना है बच्चों को, तो ये आप कर सकते हो। बाकी ये आपका रहता है 25 मिनट का सेशन, यानी कि मिड पार्ट आपका रहेगा 25 मिनट का, और आप डिवाइड कर सकते हो इसको ऐसे, जैसे कि 8 मिनट हो गया, 3 मिनट में आपको ये करा, आपने ड्रिल्स कर ली, ये वाली ड्रिल नंबर 1, ड्रिल नंबर 3 आपने 3 मिनट्स की करा ली, 4 मिनट के आपने ड्रिल नंबर 4, ड्रिल नंबर 5 आपने 5 मिनट का करा लिया। ड्रिल नंबर 5 नहीं है, ये आपका बेसिकली एक गेम हो गया एक तरीके से, वॉलीबॉल में आप इसको गेम भी लिख सकते हो या ड्रिल नंबर 5 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेथड क्या रहने वाले हैं, देखिए आपको जो डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा ना वो पार्ट बाय पार्ट और वर्बल मेथड्स के थ्रू यहाँ पर देना होगा। डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू आपका रहेगा, इंपॉर्टेंस वगैरह आपको पार्ट बाय पार्ट और वर्बल मेथड के थ्रू आपने यहाँ पर बताना है। इसके बाद आपका ये जो ड्रिल रहेंगे ना कोऑपरेटिव रहेंगे सारे के सारे ड्रिल, यानी कि आपको यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ेगा और आप एक कोऑपरेटिव रहेंगे। यहाँ पर आप साइड में पिक्चर देखोगे, ये आप देख सकते हो स्पेसिफिक वार्म अप की आपकी ड्रिल है, यहाँ पर आप पिक्चर है आप देख सकते हो। इसके बाद आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन ये आप देख सकते हो, प्लेयर 1 यहाँ पर है, प्लेयर 2, 3, 4, ये आपका डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पर बन रही है। तो इस टाइप से आपको पिक्चर यहाँ पे चिपकानी आप बना सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन पिक्चर को निकाल के यहाँ पर आप लगा सकते हैं। एवेल्युएशन में आपको कुछ नहीं करना होता है, एवेल्युएशन में जो है आपको यहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं आपके जो भी टीचर होंगे उनके थ्रू। इसके बाद लास्ट पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे आपको
नीचे यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट पार्ट, हम यहाँ पर कंक्लूजन पार्ट पे जाएंगे कि आपका कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पर ब्रेक ऑफ कैसे आपको देना है, ये आप ब्रेक ऑफ देख सकते हो। लास्ट पार्ट है आपका, ये आप देख सकते हो। टास्क में क्या है आपका, टास्क में क्या लिखना है, टू ब्रिंग द टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर टू नॉर्मल। आपको यानी जो आप टेम्परेचर हाई ले गए थे ना बच्चों का, वो आपको नीचे लेके आना है, लो टेम्परेचर पे करना है, नॉर्मल टेम्परेचर करना है। वो कैसे करोगे आप, कूल डाउन के थ्रू करोगे, स्लो जॉग करवाओगे बच्चों को, बैंडिंग फॉरवर्ड मूवमेंट्स करवाओगे, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करवाओगे, तो उसके थ्रू जो है बच्चों को कूल डाउन करना होता है। आपको पता है ये कूल डाउन कैसे करना होता है, तो ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको जो है यहाँ पर उनके डाउट्स क्लियर करने होंगे, तो ये आप देख सकते हो, क्लियर द डाउट्स इफ़ एनी ब्रेक एंड ब्रेक ऑफ द सेशन। यानी कि किसी भी बच्चे का कोई भी चीज़ में आज जो आपने क्लास ली है या फिर वैसे भी अगर कोई डाउट है तो आप उनको रीअसेंबल करवाओगे सबको साथ में। उसके बाद आप उनसे जो है उन्होंने कूल डाउन कर लिया तो रीअसेंबल कराओगे। सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि किसी का कोई डाउट है तो आप उनके डाउट को क्लियर करेंगे। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। देखिए आपको यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, जब भी आप एक लेसन प्लान बनाने जा रहे हो तो माइंड में ये रखें कि आप जो है एक क्लास ले रहे हैं, आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है क्लास की और जो है एंडिंग कैसे करना है अपने सेशन का। तो ये अगर आप माइंड में रखोगे ना तो आप जो है एक बेटर लेसन प्लान बना पाओगे। इसमें आपको जो है आप मैक्सिमम अपने जो है एफर्ट लगा सकते हो, मैक्सिमम आपको आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे ड्रिल करानी है। आपको सारी चीज़ें आपको रिकॉल होती जाएंगी, याद आती जाएंगी और आप जो है लेसन प्लान पे लिख सकते हो। देखिए अगर आपको कोई और फॉर्मेशन दी जाती है या फिर कोई और पार्ट आपको दिया जाएगा तो आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट रहेगा वॉलीबॉल वाले स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ और बाकी अदर स्टूडेंट के लिए भी, तो वो आप इसको सेम रख सकते हो। और कंक्लूजन पार्ट जो है वो भी आपका यहाँ पर सेम रहेगा। चेंज जो रहता है ना वो सिर्फ आपका मेन यहाँ पर मेन पार्ट में चेंजेस रहते हैं, ये आपका यहाँ पर 25 मिनट्स का, क्योंकि इसी में जो है आपको अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पर एक्सरसाइज करानी पड़ती है, ड्रिल करानी पड़ती हैं। स्पेसिफिक ड्रिल्स हो गई, काफ़ी सारी स्पेशल ड्रिल्स हो गई, वो आपको यहाँ पर करानी पड़ती हैं। और ये जो है फ़ोटोज़ वगैरह आप ऑनलाइन से यानी कि इंटरनेट से भी निकाल के या फिर खुद से बना के भी लगा सकते हो। देन यहाँ पर आपका ब्रेक ऑफ यहाँ पर हो जाएगा इस टाइप का। आप यहाँ पर जो है मेथड लिख सकते हो, कंटिन्यूस मेथड आपका रहेगा स्ट्रेचिंग जॉगिंग का, और ये जो है आपका डाउट क्लियरेंस वाला ये आपका वर्बल मेथड रहेगा। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो असेंबली का, ये आपका सेम यहाँ पर रहने वाला है। ये पिक्चर आप देख सकते हो। आप जो है यहाँ पर टोटल आपका ये 5 मिनट का रहेगा। आप टाइम को डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि 2 मिनट स्ट्रेचिंग हो गई और 3 मिनट का आपका ये हो गया। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर आपका 5 मिनट का आपको यहाँ पर ये आपको यहाँ पर जो है कूल डाउन और रीअसेंबली करानी होगी। तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो ये 15 मिनट का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, 25 मिनट का आपका जो है ये मेन पार्ट हो गया और 5 मिनट का आपका यहाँ पर रह गया कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके बाद आपको अगर और ज़्यादा जैसे कि एडवांस लेवल पे आप करा रहे हो, 2 घंटे का सेशन हो गया आपका, तो उसमें आप ये जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, तो कोई इशू इसमें नहीं आएगा। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर आप ये अगर आप PDF लेना चाहते हो तो आप मेरे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। वहाँ पर आपको जो है इजीली ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी, तो वहाँ पर अभी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस।